ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ श्री वाहिगुरु जी की फतेह। जन्म साखी 10 गुरुओं की। सूरज प्रकाश ग्रंथ। साखी गुरु नानक पातशाह की। गुरु जी ने बगदाद जाना। कारू के पास से चलकर गुरु जी बगदाद शहर के पूर्व की ओर पहाड़ी के नीचे जा बैठे, जहाँ का राजा बड़ा अत्याचारी था। उसने कई पीर फकीरों को करामात देखने के लिए कैद किया हुआ था। जब गुरुजी ने वहाँ गुरुवर अकाल की बात लगाई तो सभी सुनने वाले लोग सुन हो गए। इसका पता करने के लिए कि यह शक्तिशाली बाग किसने दी है, पीर दस्तगीर ने समाधि लगाकर देखा तो उसको पता चला कि एक बड़ा मस्ताना फकीर है जिसने यह बाग दी है। धन गुरु नानक। भाई गुरदास जी इस वार्ता का वर्णन इस तरह करते हैं। वार पहला। बाबा गैया बगदाद नु बहिर जाई किया अस्थाना। एक बाबा अकाल रूप दूजा रबाबी मर्दाना। दीती बाग निमाज करी सुन मासन होवा जहान। सुन मुन नगरी भई देखा पीर भैया हैरान। वेखे ध्यान लगाई करे एक फकीर वडा मस्ताना। पूछिया पीर के दस्तगीर कौन फकीर किसका घराना। उसको उत्तर मिला कि नानक कल विच आइया रबा फकीर एक पहचान। धरती अकाल चहु दिस जाना। वार पहला। जब पीर को यह पता चला कि यह वही पीर है जिन्होंने मक्का घुमा दिया था और मर्दाने और मदीने के इमामों को चर्चा के साथ जीतता है, तो वह आप गुरुजी के दर्शन करने आया। दस्तगीर ने पूछा, आप किस स्वरूप के फकीर हो और आपका नाम क्या है? मर्दाना ने कहा, यह गुरु नानक है जो एक प्रभु के ही स्वरूप को मानने वाले हैं। धन गुरु नानक। यह सभी आकाश, पृथ्वी और चारों दिशाओं में प्रसिद्ध है। फिर पीर ने और कई प्रश्न उत्तर करके पूछा कि आप जो अपने कलाम में लाखों पतालों और लाखों आकाशों की बात करते हो, यह आपने किस आधार पर कहे हैं? हमारे हजरत साहिब ने 3 आकाश और 3 ही पाताल बताए हैं और हिंदू मज़हब 7 आकाश और 7 पाताल मानते हैं। इसलिए आपका कहना कुफुर, झूठ है, मानने में नहीं आ सकता। धन गुरु नानक। गुरुजी ने कहा, पीर जी, जितनी किसी को समझ हो वह उतनी ही कहता है। हमें करतार ने लाखों की सूझ दी है, हमने लाखों कहे हैं। पीर ने कहा, हमें इसका यकीन किस तरह हो? गुरुजी ने कहा, हम आपको दिखा सकते हैं, आप हमारे साथ चलो। पीर ने कहा, आप मेरे बेटे को साथ ले जाना। धन गुरु नानक। उसको दिखा दो, मेरी तसल्ली हो जाएगी। तब गुरुजी ने पीर के बेटे को कहा कि आंखें बंद करो। जब उसने आंखें बंद कर ली तो उसको साथ लेकर आँख के झपकने में ही आकाश में चढ़ गए और लाखों ही आकाश दिखाकर फिर क्षण में ही पाताल में ले जाकर लाखों ही पाताल दिखाए। धन गुरु नानक। पातालों से वापस आते समय एक जगह पर संगत एकत्रित हुई थी। वहाँ प्रसाद बांटा जा रहा था। वहाँ से गुरुजी ने पीर के बेटे को एक कचकोल मिट्टी का टूटा कड़ा प्रसाद का भर कर दिया और वापस पीर के पास आ बैठा। धन गुरु नानक। पीर के बेटे ने अपने पिता को बताया कि मैं इन्हीं के साथ लाखों ही आकाश और लाखों ही पाताल देखता देखता थक गया हूँ, इनकी गणना नहीं की जा सकती। उसने कड़ा प्रसाद का एक कचकोल पीर के आगे रखकर कहा कि इन्हीं के मुराद सारे ही आकाशों और पातालों में है।
यह हलवा हमें इन्हीं के मुरीदों ने पाताल से दिया है। धन गुरु नानक। सारी बात सुनकर पीर जी ने गुरु जी को नमस्कार की और क्षमा याचना की। धन गुरु नानक। भाई गुरदास जी ने इस वार्ता को इस तरह वर्णन किया है। वार पहला। पूछे पीर तकरार कर, ਇਹ ਫਕੀਰ ਵੱਡਾ ਆਤਾਈ, ਇੱਥੇ ਵਿੱਚ ਬਗਦਾਦ ਦੇ ਵੱਡੀ ਕਰਾਮਾਤ ਦਿਖਾਈ। ਪਾਤਾਲਾ ਆਕਾਸ਼ ਲਖ ਓੜਕ ਭਲੀ ਖਬਰ ਸੁਣਾਈ। ਫੇਰ ਦੁਰਨੀ ਦਸਤਗੀਰ ਅਸੀਂ ਵੀ ਵੇਖਾ ਜੋ ਤੂੰ ਹੀ ਪਾਈ। ਨਾਲ ਲਿਤਾ ਬੇਟਾ ਪੀਰ ਕਾ ਆਖੀ ਮਿਟ ਗਿਆ ਹਵਾਈ। लख आकाश पाताल लख अख फुरक विच सब दिखाई। भर कछो कल प्रसाद दा दूरो पातालो लई कढ़ाई। जाहर कला न छप छपाई। इस स्थान पर आप जी की याद में एक चबूतरा बना हुआ है, जिसकी 4 दीवारी की एक शिला पर गुरु जी का यह आगमन उल्लेख लिखा हुआ है। धन गुरु नानक। धन गुरु नानक। वाहिगुरु जी का खालसा, श्री वाहिगुरु जी की फतेह।